Good morning, students. Welcome to online class of RPS Public School. Students, today we will discuss about new chapter, lesson 10, Sweet Mangoes. इस लेसन का नाम है Sweet Mangoes. This video is related to class 3 subject English. Students, आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर का स्टडी करेंगे. उस न्यू चैप्टर का नाम है Sweet Mangoes. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने द हाउस बिल्ट जैक पोएम स्टडी किया था और आज इस वीडियो में हम लोग लेसन 10 मेनली एक स्टोरी है. इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके हेल्पर रामू जो रहता है उनके बीच कन्वर्सेशन होता है. उस कन्वर्सेशन को स्टोरी के रूप में बनाया गया है जो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे. स्टूडेंट्स, स्टोरी स्टडी करने से पहले हम लोग कुछ वर्ड्स भी हैं आपके लेक्चर में दिया हुआ है उसे हम लोग देख लेते हैं. फर्स्ट है आपका वर्ड मीनिंग कंपाउंड. कंपाउंड मींस एरिया इनक्लोज्ड एरिया सराउंडिंग द हाउस. कंपाउंड मींस जनरली हम लोग कैंपस के नाम से जानते हैं. जो घर के चारों ओर जो इनक्लोज्ड एरिया रहता है यानी चारों तरफ से जो दीवार से घिरा रहता है उसे हम लोग कैंपस कहते हैं. दैट मींस कंपाउंड, उसे कंपाउंड कहा जाता है. घर के चारों तरफ वैसा एरिया जो चारों तरफ से दीवार से या किसी फेंस या कोई तार वगैरह से वायर से घिरा हो, दैट्स कॉल्ड कंपाउंड, उसे कंपाउंड कहते हैं. यानी हम लोग इसे जनरली हम लोग कैंपस के नाम से जानते हैं. स्कूल का कैंपस है, बैंक का कैंपस है, किसी पर्टिकुलर एरिया का कैंपस है. नेक्स्ट है ईगरली. ईगरली मींस होता है हियर एक्साइटली, काफी उत्सुकता पूर्वक. जैसे हमारे अंदर जैसे एक्साइटमेंट रहता है जब हम खुश रहते हैं तो वहां पे ईगरली काफी हमारे अंदर उत्सुकता रहती है. या किसी चीज के बारे में जानने के लिए ईगरली उत्सुकता रहती है. यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे होगा ईगरली, एक्साइटेडली. ओके, चलिए हम बात करते हैं इस स्टोरी की जो मेन कैरेक्टर है. उसमें हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, रामू इज ए हेल्पर. रामू पंडित जवाहरलाल नेहरू का हेल्पर था. दोनों के बीच कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होती है और उसी को स्टोरी के रूप में आपके बुक में दिया हुआ है. चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन स्टोरी को एक्सप्लेन करते देखते हैं. जवाहरलाल नेहरू वाज अ ग्रेट लीडर, पॉलिटिशियन, राइटर एंड स्पीकर. पंडित जवाहरलाल नेहरू तो एक महान नेता थे, साथ में पॉलिटिशियन कहते हैं जो पॉलिटिक्स में रहते हैं, राजनीतिज्ञ थे और राइटर भी थे. वे स्टोरी पोएम ये सब राइट करते थे, राइटर भी थे और एंड स्पीकर और वक्ता भी थे. Affectionately called Chacha Nehru by children around the country, he was known for his kind heart and his love for the poor. Read about an incident from the light. You know students, आप सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम लोग चाचा नेहरू कह के बुलाते हैं. चाचा नेहरू भी लोग बच्चे कहते हैं उन्हें प्यार से. यह उनकी दयालुता है, काइंडनेस है. वे सभी बच्चों से प्यार करते हैं और बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू करके बुलाते हैं. और पंडित जवाहरलाल नेहरू की खास बात थी कि वे सभी मनुष्य से भी प्यार करते थे. खासकर बच्चों से वे ज्यादा प्यार करते थे. या चाहे उनका हेल्पर हो, चाहे उनके साथ काम करने वाला हो, सभी को वे बहुत ही सम्मान रिस्पेक्ट देते थे और सभी से प्यार करते थे. आइए हम लोग यहाँ स्टोरी पढ़ते हैं कि उनका एक हेल्पर रामू है. उनका हेल्पर है रामू और रामू से वे कितना प्यार करते हैं इस स्टोरी में बताया गया है. पंडित जवाहरलाल नेहरू was a great leader and the first prime minister of India. You know, आप सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ग्रेट लीडर थे इंडिया के और इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर उन्हीं को बनाया गया था. तो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे. ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल नेहरू was put in the jail many times.
इंडिया के फ्रीडम की लड़ाई में, स्वतंत्रता की लड़ाई में अनेकों बार नेहरू जी को जेल जाना पड़ा। मेनी टाइम्स, अनेक बार उन्हें जेल की सजा हुई और लास्ट में इंडिया को फ्रीडम, आजादी मिली। ड्यूरिंग वन सच टाइम ही हैड a helper called Ramu loved and cared for Nehruji, and Nehruji would often ask Ramu about him. एक समय की बात है, एक बार ऐसी घटना घटती है कि उनका एक हेल्पर जिसका नाम रहता है रामू, और रामू भी नेहरू जी को बहुत केयर करता है। केयर का मतलब बहुत देखभाल करता है, और नेहरू जी हमेशा रामू से उसके फैमिली के बारे में, उसके बारे में हमेशा पूछते रहते थे, हाल समाचार पूछते रहते थे। जैसे हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली, रामू तुम्हारे फैमिली में कितने लोग हैं? आई हैव ए सन, आई वर्क इन द सिटी, माय वाइफ इज नो मोर, सो आई लिव अलोन। और रामू अपने फैमिली के बारे में बताता कि मेरे पास एक बेटा है और वो शहर में काम करता है, मेरा बेटा, और माय वाइफ इज नो मोर, सो आई लिव अलोन। और मेरी वाइफ इस दुनिया में नहीं रही, मैं सिर्फ अकेला हूँ, और मेरा एक बेटा है जो शहर में काम करता है। Where do you live? तुम कहाँ रहते हो? अब पंडित जवाहरलाल नेहरू रामू से पूछते हैं कि तुम कहाँ रहते हो। जैसे वो रामू, पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ काम बहुत करता था, लेकिन काम करके फिर वापस चला जाता था अपने घर। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू रामू से पूछते कि तुम कहाँ रहते हो? तो आई लिव इन ए हट इन द विलेज, मैं गांव में एक झोपड़ी में रहता हूँ। रामू ने रिप्लाई दिया, जवाब दिया कि मैं गांव में रहता हूँ और गांव में एक हट झोपड़ी में रहता हूँ। There is a huge mango tree in front of my house, और मेरे घर के सामने जो हट झोपड़ी है, उस झोपड़ी के सामने एक मैंगो ट्री है, आम का पेड़ है। It is full of flower now, so we get a lot of mangoes. अभी उसमें फ्लावर लगा हुआ है, यानी वो मंजर दिया हुआ है। उस आम जो है, उस आम मंजर दिए हुआ है, फ्लावर है उसमें, और उसमें अब मैंगो, बहुत सारे मैंगो उसमें आएंगे। ठीक है, मैंगो का फल उसमें आएंगे। नेहरू जी वाज द माइंड्स ऑफ हिज ओन होम इन इलाहाबाद। देयर वे आर शो many mango tree in the compound. There would be planted with mangoes during the summers. Nehru ji could feel their taste. He loved mangoes. तो नेहरू जी भी अपने बारे में बताने लगे कि मेरा घर इलाहाबाद में है, और वहाँ पे बहुत सारे मैंगो ट्री है कंपाउंड में। यानी जवाहरलाल नेहरू का जो घर है, वहाँ पे जो कंपाउंड है, उस कंपाउंड में बहुत सारे मैंगो ट्री है, आम का पेड़ है, और वे आम का पेड़ समर सीजन में, अच्छा समर सीजन में ही मैंगो ट्री में फल आता है, मैंगो ट्री फल देता है। तो वे पंडित जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं कि समर सीजन में मैंगो ट्री में बहुत सारे फल लग जाते हैं, और नेहरू जी कहते हैं कि मुझे आम बहुत टेस्टी लगता है, मुझे आम खाना बहुत पसंद है। आई लव मैंगोज, मैं मैंगो बहुत पसंद करता हूँ। आई वुड लव टू हैव सम, ही एक्सप्लेन्ड। आई विल गेट योर मैंगो from my tree when the raven said Ramu excitedly. तब रामू उत्सुकता से, खुशी से पंडित जवाहरलाल नेहरू से बोलता है कि जब मेरे आम के पेड़ में, वो आम का पेड़, आम जब पक जाएगा, आम रिपेन हो जाएगा यानी पक जाएगा, तब मैं आपके लिए मीठा मीठा आम लेके आऊंगा। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही हम लोग स्टडी करेंगे। फिर रिमेनिंग जो पार्ट है, जो स्टोरी का जो कुछ पार्ट बच गया, उसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसे स्टडी करेंगे। ओके, आपके लिए होमवर्क है स्टूडेंट्स, वर्ड मीनिंग को राइट करके लर्न करना है और स्टोरी को वन टाइम रीड करना है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो स्टोरी बच गया, उसे हम लोग एक एक वन बाई वन, लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन करेंगे और उसे समझेंगे। ओके, थैंक्स।